एक समय की बात है, सरला मुंबई जैसे बड़े शहर में रहा करती थी, लेकिन वो बेहद ही गरीब थी। उसकी एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम प्रीता था। गरीबी के साथ साथ अपनी बेटी की जिम्मेदारी सरला की चिंता बन गई थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपनी बेटी की परवरिश किस तरह से करेगी, और इसलिए मजबूरन उसे फुटपाथ पर भीख मांगना पड़ा या फिर कचड़े से बचा खुचा खाना उठाकर ही अपनी बेटी का पेट भरना पड़ा। इसी तरह उनका हर एक दिन बीतता था। तभी एक दिन जब सरला अपनी बेटी के साथ कचड़े के ढेर के पास बैठी हुई थी, अभी वहाँ राखी और महेश नाम के दंपत्ति कचरा फेंकने आते हैं, जिनमें से राखी सरला से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इस छोटी सी बच्ची के साथ। तभी सरला कहती है कि हम दोनों माँ बेटी हैं, हमारे पास ना रहने के लिए घर है और ना ही 2 वक्त का खाना, इसलिए हम यहाँ कचड़े से बचा खुचा खाना उठाकर ही अपना पेट भरते हैं। राखी बेहद दयालु थी, जो हमेशा गरीब लोगों की मदद के लिए आगे रहती थी। इसलिए सरला और प्रीता की ये बेबसी भी उससे देखी नहीं गई और उसने तुरंत ही सरला से कहा कि क्या हम तुम्हारी बेटी को अपने साथ अपने घर लेकर जा सकते हैं? हम वादा करते हैं कि तुम्हारी बेटी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सरला बेहद खुश थी कि अब उसकी बेटी को कचड़े के ढेर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, इसलिए वो राखी को दयालु बताते हुए अपनी बेटी को उनके साथ भेज देती है। पर राखी और महेश प्रीता को अपने साथ ले जाने से पहले सरला को कुछ पैसे देते हैं और उसे फुटपाथ पर चाय की ठेली लगाने को कहते हैं, और सरला उनकी बात मानते हुए ये काम करना शुरू कर देती है। प्रीता राखी और महेश के साथ उनके घर जा चुकी थी, जिसने राखी को प्यार से दयालु आंटी कहना शुरू कर दिया था। जब प्रीता उनके घर पहुंची तब उसे पता चला कि वहां राखी और महेश का बेटा करण भी रहता है, जो कि लगभग प्रीता की उम्र का ही था, और इसलिए वहां पहुंचते ही प्रीता और करण एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। राखी और महेश जिस तरह से अपने बेटे की परवरिश कर रहे थे, ठीक उसी तरह प्रीता की भी करते हैं और उसका स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। अब प्रीता की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, जिसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी तरह काफी साल बीत गए थे। अब करण और प्रीता दोनों ही बड़े हो चुके थे और उनकी बचपन की दोस्ती अब प्यार में बदलने लगी थी। दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे बिताते हुए देख राखी को समझ आने लगा था कि प्रीता और करण एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसलिए कुछ दिनों बाद ही राखी ने इस बारे में अपने पति से बात की और जल्द ही प्रीता और करण की मंजूरी के साथ दोनों की शादी करवा दी। अब करण अपना फैमिली बिजनेस संभालने लगा था और प्रीता के साथ उसने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ली थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको दयालु आंटी की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।